जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानेंगे आप गुप्त नवरात्रि के दौरान कुछ किए जाने वाले उपाय, जिससे कि जीवन में आ रही परेशानियों का समापन होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माता अपने भक्तों के मनोरथों को सिद्ध करती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान जो कि अवश्य ही इन कार्यों को करना चाहिए। वर्ष में नवरात्रि का व्रत जो कि 4 बार मनाया जाता है, 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। एक चैत्र महीने शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक नवरात्रि में जो कि माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। दूसरा शारदीय नवरात्रि जो कि आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तिथि तक माता दुर्गा का पूजन किया जाता है। और 2 गुप्त नवरात्रि का व्रत जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है, जो कि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। इस दौरान माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन भी करना चाहिए। पूजन ना कर पाए तो कम से कम अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करके नैवेद्य का भोग लगा करके कथा श्रवण आदि का कार्य करना चाहिए। इस दौरान जो कि गुप्त नवरात्रि का कथा सुननी चाहिए, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इससे माता भगवती अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देती हैं। तो आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। गुप्त नवरात्रि के दौरान जो कि अखंड ज्योति अवश्य ही प्रज्वलित करनी चाहिए। कुमारी कन्या अगर योग्य वर चाहती हो, उनका विवाह जल्दी नहीं हो पा रहा हो, तो आप इस दौरान जो कि माता को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य ही अर्पित करें। इससे विवाह का योग बनने लगता है। अगर कर्ज से परेशान हो तो इस दौरान माता को जो कि लाल चंदन अवश्य ही अर्पित करें। रोग, बीमारी, पीड़ा अगर सता रही हो तो इस दौरान जो कि काली मिर्च माता को चढ़ा करके उसका प्रयोग जो कि फलाहार भोजन में आप कर सकते हैं। शत्रु पीड़ा से बचने के लिए जो कि इस दौरान सरसों तेल का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए और माता के चरणों में पीला सरसों अर्पित करके अगले दिन जाकर के उसे जल में प्रवाहित करना चाहिए। विद्या की प्राप्ति के लिए माता को शहद का भोग लगा करके जिस बच्चे के लिए आप कर रहे हो उसे लगा देनी चाहिए। घर में अगर कलह सता रहा हो, किसी ने लग रहा हो कि टोना टोटका किया हो, तो आप सूर्यास्त के समय मिट्टी के दीपक में कपूर की ढेली रख करके उसके ऊपर से 2 लौंग, 2 काली मिर्च तथा थोड़ा सा गुग्गुल रख करके उसे प्रत्येक दिन जो कि प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक मुख्य द्वार पर रख करके उसे जलाए। इससे घर की कलह पीड़ा जो कि समाप्त हो जाती है। टोना टोटका अगर किसी ने किया हो तो इससे भी मुक्ति प्राप्त होता है। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माता को जो कि पीले मिठाई का अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। उसे प्रसाद के रूप में अपने घर परिवार में ग्रहण करना चाहिए। तो आप इस दौरान माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। जो भी व्रत धारण करते हो या नहीं भी करते हो तो इस दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत धारक को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। जहाँ तक हो सके उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। उपवास न रह पाए तो आप फलाहार ग्रहण करके या अरवा अरबाइन भोजन ग्रहण भी कर सकते हैं। इस दौरान जो कि प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए फलाहार करते हुए आप व्रत को धारण कर सकते हैं और माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, माता की आरती करें। अपना पूर्ण मन जो कि माता भगवती के चरणों में लगाए। इससे माता अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।